निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उसमें किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नवधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा या श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। हमारे मन में कौन आया, हमारे पास कौन आया है, बाबा। तो ये हमारे अनुभव का गीत है कि हमारे मन में अब बाबा आया है, उसको हमने पहचान लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, उसके बन गए हैं। जिनको आंखों ने नहीं देखा है लेकिन दिल ने पहचान लिया है, ऐसे बाबा के हम बन गए हैं, जो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं। सत्संग कहते हैं उनको, लेकिन बाबा कह रहे हैं वो कोई वास्तव में सत्संग नहीं है, क्योंकि सत्य के साथ नहीं है। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहां किसी विद्वान, आचार्य, पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलधे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों। तो हम बुद्धि से जानते हैं। आंखों ने बाबा को नहीं देखा है, लेकिन दिल ने पहचाना है, जो उस गीत में हमने सुना। आंख न जाने दिल पहचाने। तो इन आंखों ने, इस शरीर की आंखों ने नहीं देखा है, लेकिन बुद्धि ने देख लिया है, समझ लिया है। तो वो बाबा कहता है हमें, बाबा ने भी हमको पहचान लिया है। हे मेरे सिकिलधे बच्चे, हे मेरे सालिग्राम। ये कौन पुकारता है? मेरा बाबा। मैं उसका बच्चा हूँ। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है। 5000 वर्ष पहले बाबा ने इस शरीर द्वारा हमें पढ़ाया था। हमारी बुद्धि दूर, मतलब हम ये देखते हैं कि पिछले कल्प में भी हमने बाबा से ये ज्ञान लिया है। फिर हम जब सुनते हैं बाबा की ज्ञान की बातों को, हमारी बुद्धि में रहता है ये मुरली मधुबन में चली हुई है, तो मधुबन में हमारी बुद्धि चली जाती है। फिर ये मुरली चलाने वाला कहाँ से आता है? परम धाम से आता है, तो हमारी बुद्धि परम धाम में चली जाती है। तो जब हम मुरली सुन रहे हैं, हम दूर की यात्राएं करते हैं, बुद्धि दूर चली जाती है।
हम वो देख सकते हैं। 5000 वर्ष पहले का भी देख सकते हैं, आज मधुबन में भी जाकर वहाँ के वाइब्रेशन ले सकते हैं, और परम धाम में भी बाबा के साथ बैठकर भी हम ये मुरली सुन सकते हैं। तो हमारी बुद्धि दूर चली जाती है। तो बाबा आया है, बाबा अक्षर कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में हम जिसको भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, वाहेगुरु समझते थे, बहुत दूर का समझते थे, लेकिन वो कौन है? वो कौन निकला? वो हमारा बाबा, हमारा पिता है। तो कितना मीठा अक्षर है ये। वह है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन है। तो हम भगवान को, शिव को अपना माता पिता कहते हैं, लेकिन नया कोई है वो इन बातों को समझेगा नहीं जब तक उसे सब ज्ञान न मिल जाए। बरोबर ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं तो उससे भी वह मूझते हैं। कभी ब्रह्मा को, कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। तो सुरुवातीला अनेक साक्षात्कार झाले, अनेकांना घर बसल्याच ब्रह्माचा साक्षात्कार, श्रीकृष्णाचा साक्षात्कार, आणि त्यामुळे ते इकडे ज्ञानमार्गाकडे आले। त्यांना असं जाणवलं की मला कोणीतरी बोलवत आहे आणि तो ब्रह्मा है आणि त्याच्याकडे जायचं है। तो ये साक्षात्कार सब ये बाबा करा रहा था उस समय। तो ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। जब बाबा ने साक्षात्कार कराए उनको, तो उनको पता ही नहीं था, सिर्फ ये चित्र देखा था। भक्ति जो यहाँ का हमारा चित्र तो ओरिजिनल चित्र है, लेकिन भक्ति मार्ग वाला ब्रह्मा का चित्र पता था उनको, लेकिन उनको प्रजापिता का पार्ट यहाँ पर चलता है ये कुछ बातें पता नहीं थी। तो ब्रह्मा का साक्षात्कार उन्हें घर बैठे, ये ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ, और इसीलिए वो सत्संग में जाकर पहुँचते थे। तो ये सब बाबा करा रहा था उस समय। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे, कोई भी पावन नहीं है। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार, गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। कोई भी पवित्र नहीं है, त्यांच्या बुद्धीमध्ये आहे की स्नान केल्यामुळे पवित्र बनून जाऊ। म्हणजे जे स्नान करण्यासाठी जातात कुंभमेळ्यामध्ये, त्यांनी ॲक्सेप्ट केलेलं आहे की मी पतित आहे, मी पापी आहे, हे तर स्वीकारलेलं आहे। त्यांनी ती अंधश्रद्धा ठेवलेली की तिथं गेल्यामुळे पाप धुतले जातील आणि आपण पावन बनू, पण स्वीकारलं तेव्हा तर जातात। तो उन्होंने स्वीकार लिया है कि हम पतित थे, लेकिन पतितों को पावन बनाने वाला कौन है ये वो नहीं जानते थे। लेकिन यह नदियाँ कोई पतित पावन ही थोड़ी हो सकती है। नदियाँ तो निकलती है सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो बात नहीं, यह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती है। तो बाबा कह रहे उन नदियों में जाकर स्नान करने वाले भक्तों की अंधश्रद्धा को दूर करो। अभी आप ज्ञान गंगा बन जाओ और ज्ञान के तीर मारो, तो ज्ञान गंगा निकल आएगी, मतलब वो ज्ञान गंगा का आभास उनको हो जाएगा, और उस ज्ञान में वो स्नान करेंगे तब वो पावन बनेगी। तो बाबा म्हणतात तुम्ही सगळ्यांनी आता ज्ञान गंगा बना। जहाँ जा रहे हो ज्ञान गंगा बनकर जाना है। बाबा की सकाश देनी है, जो वाणी से दे सकते हैं वाणी से ज्ञान सुनाना है। नहीं तो सकाश तो हम दे सकते हैं, जो वाणी से नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान के और गुणों के बाण सबको लगाने हैं, तो उसी से उनका कल्याण होने वाला है। शिव बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। बाबांनी स्वतःला ड्राम्यामध्ये बांधून घेतलेले आहे, आणि जो पार्ट कल्प पहिले बजावलेला आहे बाबांनी तसाच पार्ट पुन्हा बजावणार आहे। असं नाही वाटणार बाबांना की कधी आता हे एकदाचं कायमचं संपून टाकावं, असं नाही वाटणार बाबांना कधीच की सगळ्यांचे पार्ट बदली करून बघावे।
हर एक का पार्ट निश्चित है और बाबा ने भी स्वीकार लिया है। हर एक आत्मा की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको पार्ट मिले हुए हैं। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, यह सभी गपोडे है। बाबा म्हणतात माझ्या बाबतीत माझी जी ताकद दाखवलेली त्यांनी की तो मेलेल्याला पण जिवंत करू शकतो परमेश्वर। बाबा म्हणतात ह्या चाटा मारलेल्या भक्ती मार्गामध्ये का जिवंत करेल बाबा कोणालाही? जिवंत करेल आणि मृत्यू म्हणजे काय? कपडा बदलणं आहे। इथला पार्ट संपला दुसरीकडे जायचं आहे, इथला पार्ट संपला तेव्हा तो त्या आत्म्याने शरीर सोडलं, मग तिला कशाला पुन्हा त्या शरीरामध्ये बाबा आणेल? आणि एकासाठी केलं तर मग सगळ्यांसाठी करावं लागेल। याला जिवंत केलं मग आमच्या म्हणजे एखाद्याच्या मुलाला जिवंत केलं समजा बाबांनी, त्याचा मृत्यू झाला आणि तो पुन्हा जिवंत झाला तर दुसरे काय म्हणणार आहे? मग आम्ही तर किती भक्ती करतो, आम्ही तर काय काय नाही केलेले त्या ईश्वरासाठी, मग आमच्या मुलाला का बरं नाही जिवंत केलं? ये सब ऐसी बातें होंगी। इसलिए बाबा कहता है मेरे पास चाहे कितनी भी ताकत है, मैं ऐसी बातों के लिए अपनी ताकत यूज नहीं करता हूँ। बाबांचा पार्ट समजून घ्यायचं। बाबा ड्रामा बदलत नाही, जे ड्राम्यामध्ये आहे त्यानुसार तो पण कार्य करतो। त्याला त्याचा जो पार्ट आहे तो आहे आपल्याला ज्ञान देण्याचा आणि त्याच्याकडे जे आहे ते सगळ्यांना ते व्हायब्रेशन देण्याचं, तो पार्ट आहे त्याचा। त्या पार्टच्या द्वारेच ही दुनिया कलियुग बदलून सतयुग येणार आहे। त्याचा जो हा महत्त्वपूर्ण पार्ट आहे ही दुनिया कंप्लीट बदलून जाते। असं तो एकेकाचे दुःख दूर करत बसेल, एकेकाला जिवंत करत बसेल तर मग त्याचा तर पूर्ण कल्प तेच कार्यक्रम चालू राहील। उसको एक ही बार में सब कुछ बदलना होता है, सब कुछ ऐसा बदल देता है जो हम सब आत्माएं उस दुनिया में पहुंचकर अमर बन जाते हैं। मतलब अमरत्व ऐसे प्राप्त होता है हमको कि हम अपनी मर्जी से 150 वर्ष होने के बाद शरीर छोड़ते हैं, फिर त्रेता में 125 वर्ष होने के बाद अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं। हे मृत्यू झाला आणि बाबांनी जिवंत केले याला काही अर्थ राहणार नाही, सगळं गोंधळ होऊन जाईल मग। इसीलिए बाबा हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना सिखाता है। बाबा सिखाता है कैसे उससे ताकत लेना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और कैसे सारी दुनिया का कल्याण करना है। ये सिखाने के लिए, ये पढ़ाने के लिए बाबा आया है। बाकी ऐसे जादू टोना चमत्कार करने के लिए बाबा इस धरती पर नहीं है। उसको संपूर्ण दुनिया को पलटना है। वो इतना बड़ा कार्य करता है जिसकी दुनिया वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था। हमने क्या, किसी बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि ने भी ये नहीं सोचा था। जिन्होंने धर्मों की स्थापना की उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा कि भगवान आएगा, वो सब ये बातें इस तरीके से समझाएगा, संगम युग होगा, कलयुग खत्म होगा, सतयुग आ जाएगा। ये उन्होंने कभी किसी ने नहीं सोचा, म्हणून कुठेच अशा प्रकारचं काही आलेलं नाही, सपने में भी किसी के भी नहीं था। इतना बड़ा काम करने के लिए बाबा आए। त्यांनी तर छोटे छोटे गोष्टीमध्ये बांधून टाकलं होतं बाबांना कि वो उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो किसी को भी जिंदा कर सकता है, उसकी मर्जी है। कोणाचा मृत्यू झाला, ॲक्सिडेंट झाला, काही मोठी बिमारी झाली, त्याची मर्जी आहे म्हणतात। किती मोठा अपमान केलेला आहे, किती शिव्या दिलेल्या आहेत त्याला कि उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी से हमें दुख मिला, उसकी मर्जी से एक्सीडेंट हुआ, वो क्यों करेगा ये सब कुछ? वो तो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है। तो वो सब कुछ जो कुछ भी चलता है इस दुनिया में वो कर्मों की ऑटोमेटिक मशीनरी है, उस हिसाब से चलता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो इसलिए भगवान के पार्ट को, बाबा के पार्ट को हमें समझना है और बाबा जो करने के लिए आया है उसमें हमें पूरी रीति से मददगार बनना है। तो मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकद क्या दिखाएंगे, काय शक्ती दाखवू मी अशा छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी? मी शिकवतोय तुम्हाला आणि काय शिकवतोय जे कोणीच नाही शिकवलं, तुम्हाला देवता बनायचं शिकवतोय। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नवधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ, जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नवधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है, काली का ऐसा रूप तो नहीं। ये भगवान के महावाक्य है। भगवान कह रहा है काली माता कोई है ही नहीं।
कोई है ही नहीं। ये तो वास्तव में बाबा कह रहे वो तो जगत अम्बा है, और उसका वो काली रूप उन्होंने बनाया है भक्तों ने, क्योंकि वो काली किस पर थी? विकारों पर। विकारों पर उसका वो वैसा रौद्र रूप था, वो उसका यादगार है। बाकी अशी कुठेही काली बसलेली नहीं है, कुठेही वरती कुठे देवी नहीं है। कितना क्लियर बाबा हमें समझाता है। तो ये जो बातें हैं ये हम बाबा के जो श्रेष्ठ बच्चे हैं, समझदार बच्चे, उनके लिए है। हमें दुनिया वालों को ऐसी बातें नहीं कहनी है। उनको जब तक बाबा नहीं समझेगा तब तक ये बातें बुद्धि में नहीं बैठेगी। इसलिए ये नहीं है वो नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन बाबा हमें समझा रहा है की तो पार्ट काय, खरा पार्ट काय तो कालीचा, आणि तिचं जर इतकं असं भयानक रूप दाखवलेलं नाही, एकीकडे देवी म्हणतात, त्याच्यातच सगळं आलं। देवी और ऐसी कैसे हो सकती है? देवी मतलब दिव्यता, तर ती दिव्यता तर दिसत नाही कालीच्या त्या रूपामध्ये, तर त्यांच्या दाखवण्यामध्येच गडबड आहे, पण ते एक भावनेचा विषय बस। तो बाबा म्हणता है काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। कशाची यादगार आहे? बाबा म्हणते अजून एक काली म्हणजे काम चिता पर बैठने से काली बन गई थी, लेकिन ज्ञान चिता पर बैठने से गोरी बन जाती है। इसका यादगार है। जो काली अब जगदम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? वो जो काली है, जो विकारों के कारण काली हो गई, विकारों पर अपना रौद्र रूप दिखा रही है, वो अभी जगदम्बा के रूप में है, वो साक्षात्कार कैसे करेगी? बाबा म्हणता है की मम्मा पण साक्षात्कार नाही करू शकत, तिचंच ते रूप आहे, तिचंच यादगार आहे, पण ती साक्षात्कार नाही करू शकत। तो बाबा क्या करते हैं? जो नौधा भक्ती करते, खूप जास्त ते काली मातेचे भक्त आहे, तर त्यांना त्या रूपाचं दर्शन देऊन टाकतो। भावना का भाडा, त्याची भावना आहे ना, म्हणून मग त्या रूपामध्ये बाबा दर्शन देतो। तो जो काली अब जगदम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे करेगी? वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, देवताएं तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार करेंगे? कोई भी देवता अभी नहीं है, देवता ही नहीं, देवताओं की दुनिया ही नहीं है कहीं पर अभी। कितने मोटे मोटे गोष्टी बाबा सांगतात, और हम अपने आप को कितने साधारण समझते हैं। साधे सुधे नाहीच आहे आपण। बाबा किती मोठ्या गोष्टी आपल्या समोर उघड करतोय, हे दुनियेतलं रहस्य। आज कोणीही देवता नहीं है, कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है। और इतने देवताओं की पूजा होती है, इतने मंदिर बने हुए हैं। बाबा म्हणता है कोई भी देवताएं अभी नहीं है, बाबा अभी बना रहा है हमको देवता। अभी कोई कहीं पर भी देवताओं की दुनिया नहीं है। 33 कोटी देवी देवता म्हणतात हे लोक, त्या 33 कोटीपैकी एकाच जणांनी तरी येऊन सांगितलं का की मी तिथून आलेलो आहे, त्या 33 कोटी देवी देवतांच्या दुनियेमधून, आम्ही तिथं राहतो, आमची दिनचर्या अशी है, इतनी सारी भक्ति चल रही, इतना कुछ हो रहा है। किसी ने भी आकर बताया किसी को कि हम वो देवताओं की दुनिया है, 33 करोड़ देवता है वहाँ पर है, वहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ ये है वो है, किसी ने नहीं बताया। आणि 33 कोटी कमी संख्या है का? 33 कोटी देवी देवता। तो कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है, अभी देवता है तो कोई है ही नहीं, तो वो साक्षात्कार कैसे करेंगे? म्हणजे देवी देवतांचा ज्यांना साक्षात्कार होतो, बाबा म्हणते वो है ही नहीं, वो खुद अभी, तो वो कैसे साक्षात्कार करेंगे उनके रूप का? वो तो अभी हम बाबा के पास आ गए हैं, जो देवी देवता थे पहले बाबा के पास आए हैं, और अब हमें फिर से देवी देवता बनना है। आपण स्वतःच आता तयार होतोय, संपूर्ण बनतोय, आपण देवता आहे, आपल्याद्वारे दुसऱ्यांना आपण आपला कसं साक्षात्कार करवणार है? क्योंकि हमें ही अपनी परफेक्ट स्थिति क्या है ये पता नहीं है, हम किस लेवल के देवता है हमें पता नहीं है, हम पहले जन्म में आए, दूसरे जन्म में आए, तीसरे जन्म में आए, कुछ पता नहीं है। तो हमारे स्वरूप का साक्षात्कार हम उनको कैसे करा सकते हैं? अभी हमें तो खुद का ही पता नहीं था, मैं आत्मा हूँ, यही पता नहीं था, तो हम देवता रूप का साक्षात्कार उनको कैसे कराएंगे? तो बाबा म्हणते हैं देवता तो अभी है नहीं, तो वो साक्षात्कार कैसे करेंगे? बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। तर ज्यांना ज्यांना देवी देवतांचे साक्षात्कार झाले ते झाले, मान्य आहे,
असं नाही की त्यांनी काहीतरी आख्यायिका आहे किंवा काय आहे, चमत्कार आहे, असं नाही. साक्षात्कार झाले त्यांना, ज्यांचं वर्णन आलेलं आहे. संतांना साक्षात्कार झाले देवी देवतांचे, त्यात काही प्रश्न नाही, डाऊट घ्यायचा विषय नाही आहे. बाबा म्हणतात ती साक्षात्काराची चावी माझ्या हातामध्ये, आणि त्यांची ज्या देवी देवतेमध्ये भावना आहे त्याचा साक्षात्कार मी त्यांना करवलेला आहे. बाबा म्हणतात मी साक्षात्कार करवलेला आहे, माझ्याकडे ती चाबी है. अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते. भावना पूर्ण करण्यासाठी बाबा म्हणतात मी त्यांना साक्षात्कार करवतो. खूप भावना बसलेली आहे, किती वेळ त्याला ते म्हणजे तडपवणार. ती भावना पूर्ण करण्यासाठी फक्त ते दर्शन देऊन टाक, 1 सेकंदाचं दर्शन. बाबा म्हणतात माझं काय बिघडायचं त्याच्यामध्ये, 1 सेकंदाचं दर्शन, त्यांना जे रूप पाहिजे त्या रूपामध्ये दर्शन देऊन टाकतो, माझ्याकडे आहे ती चावी. त्याला ज्या देवी देवते साक्षात्कार करायचा तो करू, कारण त्याची मग ती तडप तर संपते कमीत कमी. यानी इतकी 9दा म्हणजे खूप हाय लेवलची भक्ती केलेली असते, खूप वेगवेगळ्या प्रकारचा हठयोग आहे त्याच्यामध्ये, आणि ते एकदम अंतिम परिस्थिती, अंतिम स्थिती त्याची येऊन जाते. आणि त्यावेळेला मग बाबांना वाटतं की आता किती याची हे घेणार आपण, किती याला तडपवणार. तर त्यावेळेला बाबा त्यांना दर्शन द्यायचं, 1 सेकंदाचं दर्शन, बस झालं. तो बाबा म्हणता है परंतु वो कोई मेरे से नहीं मिलते, उनको उनके इष्ट का साक्षात्कार हो जाता है ऐसे, वो कोई मेरे से नहीं मिलते. मिसाल एक कालिका देते हैं, इस रीति बहुत है, हनुमान गणेश आदि. बाबा मतलब मैंने कालिका बताया, लेकिन हनुमान गणेश ऐसे कवि जिनकी जिसमें भावना है उनका मैं साक्षात्कार करा देता हूँ. भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करे तो उन्हें भी साक्षात्कार हो. म्हणजे हिंदूचीच गोष्ट नहीं है, बाबा म्हणता है ये सिख धर्म वाले भी गुरु नानक की अगर बहुत भक्ति करे तो उनको भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते हैं. बाबा वो नीचे ही चले आते हैं, वो उसी धर्म की जो आत्मा है वो तो इधर आकर पुरुषार्थ करे. और मतलब वो जो सिख धर्म वाले बहुत सारे हैं बाबा के बच्चे अभी, लेकिन वो ओरिजिनल आदि सनातन देवी देवता धर्म के आत्मे ते सिख धर्मामध्ये गेलेले फक्त. पण जे सिख धर्मावाले ओरिजिनल आत्मे आहेत त्यांना, ज्यांना गुरु नानकचा साक्षात्कार होऊ शकतो, जे खूप भक्ती करतात गुरु नानकची, पण बाबा म्हणताय की त्यांना साक्षात्कार मीच करवणार आहे, पण त्यांना खालीच जायचं. त्यांचं पार्टच नाही, त्यांचं पार्ट शीख धर्मामध्ये. तर ते 600 वर्षापूर्वी येतील आजपासून, म्हणजे 4400 वर्ष दुनियेचे होऊन जातील, आणि त्यानंतर ते शीख धर्माचे ओरिजिनल आत्मे. तो बाबा बच्चों को दिखलाते, देखो यह गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ. वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे, उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है. गुरु नानक मेरा बच्चा है, उसके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है, तो वो कैसे कराएगा अपना साक्षात्कार. ते तो जन्म मृत्यूच्या चक्करमध्ये आले. मग तो गुरु नानक के भक्तों को भी साक्षात्कार, मतलब सिर्फ हिंदू धर्म के भक्तों की विषय नहीं है, जो बाकी धर्म वाले भी जो आत्माएं हैं जिनकी भावना बैठी हुई है, बहुत भक्ति करते हैं, उनको साक्षात्कार कराने की चाबी भी बाबा एक गुरु नानक का उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं कि किसी भी धर्म की कोई भी भक्त आत्मा है और उसकी बहुत ज़्यादा भावना और बहुत भक्ति की है, तो उसको साक्षात्कार कराने का काम भी बाबा ने लिया हुआ है. यह बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं. ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मुझे उस बाबा ने ये विनाश का और स्थापना का साक्षात्कार कराया, लेकिन सिर्फ साक्षात्कार से कोई का कल्याण थोड़ी होता है. बाबा को साक्षात्कार हुआ, बाबा ने फिर वो सब त्याग किया, वैराग्य आया उनको, फिर इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया, तब तो उनका कल्याण हुआ, तब तो वो आत्मा संपूर्ण बनी. नहीं तो ब्रह्मा बाबाला साक्षात्कार झाला आणि लगेच झालं असतं काहीतरी जादू चमत्कार, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, जितना हम लोग भी नहीं करते. बाबा का प्रवेश, बाबा का वो रथ, डायरेक्ट शिव बाबा उनके अंदर रहते थे, फिर भी उन्होंने कितनी मेहनत की है. वो उनकी मेहनत को इस बात से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की. मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ही तर बेसिक मूळ मेहनत आहे. अशी किती त्यांनी पुरुषार्थ केलेले आहे. तो अगर साक्षात्कार का महत्व समझना है तो इस बात से समझ सकते हैं की उससे बस मन का समाधान हो जाता है, तेवढ्यापुरतं तेवढं थोडंच भेटून जातं की हां दर्शन झालं, बघितलं बस. लेकिन पुरुषार्थ तो हर एक को करना ही है. साक्षात्कार से कल्याण
नहीं होता है। साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गए और मैंने पा लिया। लोगों को तो ऐसा होता आहे की ते एखाद्या स्थानावर गेले, खूप दिवसाची इच्छा होती त्या धामाला जायची, तिथं गेल्यानंतर ते मूर्तीचं दर्शन घेतलं तरी असं वाटतं की हां बहुत कुछ मिल गया, भेटत काहीच नाही। भावना असते, भावना पूर्ण होते। तो बाबा कह रहे हैं वो तो मूर्ति का दर्शन करके भी खुश हो जाते हैं वैसे, और सिर्फ जिससे साक्षात्कार हो गया, 1 सेकंड का दिख गया, बस उससे ही खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे कल्याण किसी का भी नहीं होता है। जी सद्गती व्हायची आणि जे भाग्य बनायचे ते नाही होऊ शकत नाही। तो परंतु साक्षात्कार से कोई कभी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वह है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। काही काहींचं म्हणणं असं असतं की मला काहीतरी साक्षात्कार झाला पाहिजे, म्हणजे मला माझा खूप पक्का निश्चय होऊन जाईल बाबावरती। पण बाबा म्हणताय निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता, निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। निश्चय, विश्वास, पक्का विश्वास केव्हा बसतो? जेव्हा आपण ज्ञानामध्ये पुढे जातो, ज्ञान पक्क आहे आपल्याला आणि योगमध्ये आपण पुढे आहे, तेव्हाच आपला जो निश्चय आहे तो पक्का होत जातो। स्टेप बाय स्टेप आपला निश्चय, आपला विश्वास पक्का होत जातो। कोणाला साक्षात्कार झाला, त्याला दिसलं, समजा त्याचा जर निश्चयच नाही आहे बाबामध्ये आणि त्याला बिंदू रूपाचा साक्षात्कार झाला, त्याचा फायदा काय? निश्चय किससे बैठता है? जब हमें समझ है, जब हम उससे कनेक्ट हो गए अच्छी रीति से, तब अगर वो हमें दिख जाए तो फिर वो निश्चय और भी पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ज्ञान भी नहीं है, योग भी नहीं है और वो साक्षात्कार हो जाए तो बाबा म्हणते उससे कुछ नहीं होने वाला है। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि यह साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा म्हणत आहे की मी दर कल्पामध्ये येऊन हेच सांगतो की साक्षात्कार मीच करवतो, बाकी साक्षात्कार केल्यामुळे काही कोणाचं भलं झालेलं नाही आहे किंवा काही त्याचा पाठ बदललेला नाही किंवा सद्गती झालेली नाही आहे आणि माझ्याशी तर भेटलेलेच नाही, माझ्यापर्यंत पोहोचलेच नाही। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणिया टीचर्स हैं उनसे पूछो। यह तो जानते हो बच्चियाँ भी नंबरवार है, नदियाँ भी नंबरवार होती है, कोई तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं, वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। तर तलाव म्हणजे साचलेलं पाणी, खूप खराब पाणी असतं, तर तिथं सुद्धा जातात भावना आहे म्हणून। काय म्हणतात की हां गंगेमधून आलेलं पाणी, तिथं जाऊन पण स्नान करतात। आता कुंभमेळ्यामध्ये पण गर्दी होते तर कुठेही जाऊन स्नान केलं लोकांनी की हां तेच तर पाणी। तो बाबा कहते कि वो बस श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं, वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। श्रद्धा है लेकिन कैसे है? अंधश्रद्धा है। कभी भी मग बाबा म्हणताय एवढं सगळं आपल्याला सांगितलं बाबांनी, पण काय सांगताय बाबा? कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। तो बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास भी बहुत लोग आते थे, वो कहते थे कि हमें हमारे से भक्ति नहीं छूटती है। तो बाबा कहते तुमको कहा किसने भक्ति छोड़ने के लिए? भक्ति छोड़नी नहीं है, मैंने कब कहा भक्ति छोड़ो? तो बाबा म्हणते किसी से भी आपको भक्ति छुड़ानी नहीं है, जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। आत्मामध्ये ज्ञान आलं, ज्ञानानुसार आत्मा पुढे जाते है, त्या ऑटोमॅटिक भक्ती सुटून जाते। त्या ती खालची लेवल आहे हे लक्षात येऊन जातं। ज्ञान म्हणजे आपण डायरेक्ट बाबाशी कनेक्ट होतोय, ऑटोमॅटिकच त्या सगळ्या कर्मकांडातून आपण मुक्त होतो। पण कोणाला सांगायचं नाही की भक्ती सोडा, कारण तो सोडेल ऑटोमॅटिक, त्याला कळेल की आपण काय करतोय आणि त्याचा फायदा काय आणि काय केल्यामुळे काय फायदा आहे। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पाव दबा रही है, तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाबा म्हणजे ब्रह्मा बाबा इतकी ती आत्म्याची भावना इतकी चांगली होती। शिवबाबांचा प्रवेश होण्याच्या आधीची गोष्ट आहे की त्यांनी जेव्हा भक्ती करायचे ते लक्ष्मीनारायणचे भक्त होते। नारायणला जेव्हा त्यांनी बघितलं की नारायण असं लेटलेलं आहे नारायण आणि लक्ष्मी त्याचे पाय दाबतीये,
तर त्यांना ते चांगलं नाही वाटलं ते चित्र ब्रह्माबाबांना भक्ती करत असताना पण. तो वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. सतयुग में ऐसा होता नहीं है. तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा की लक्ष्मी को इस दासीपणे से विदाई दे दो. मग त्यांनी एक चित्रकाराला बोलवून मग त्या चित्रामधून ते काढायला लावलं. म्हणजे एक स्पेशल चित्र बनवलं की ज्याच्यामध्ये लक्ष्मीला दाखवलेलं नाहीये पाय दाबताना. म्हणजे पाय दाबताना म्हणजे तो दासीपणा दाखवलेला होता आणि गुलामी दाखवलेली होती. तो ते ब्रह्मा बाबा ने तेव्हाही आवडलं नाही. और इसीलिए बाबा ने ये इस रथ को चुना जिसका माताओं के प्रति बहुत सम्मान था मन में. त्यांना असं वाटत होतं की सेम लेवल आहे पुरुष आणि स्त्री, मग यांना दासीपणामध्ये का ठेवलेलं आहे, का त्यांना असं दाखवलेलं खालची लेवल. तो इसलिए ऐसी भावना थी उनकी. ये भी एक कारण था ब्रह्मा बाबा को चुनने के पीछे बाबा का. तो बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़ी था, ज्ञान नहीं था, फिर भी बाबा की ऐसी स्थिति थी. भक्त तो सभी है, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं. बाबा बोलता है भक्त तो सभी दुनिया में, लेकिन हम कौन है, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं. हम भक्त मतलब किती मोठी डिग्री वाढवली बाबांनी आपली, किती लेवल वाढवली. दुनिया वाले भक्त हैं लेकिन हम बाबा के बच्चे तो मालिक हैं. हम तो मालिक है तो ऑटोमेटिक भक्ति छूट जाती है. भगवान के बच्चे बन गए, हम तो विश्व के मालिक बनने वाली आत्माएं हैं. अभी हम परम धाम के मालिक बन गए क्योंकि बाबा के बच्चे हैं. हमारा बाबा का घर सो हमारा घर, इसलिए आज ही बाबा ने हमको परम धाम का तो मालिक बना दिया है. वो हमारा घर है तो हम मालिक बन गए. तो बाबा म्हणता है कि अभी आप तो मालिक हो, आप तो बाबा के बच्चे मालिक हो. ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं. आज हम अपने घर के मालिक बन गए हैं और ब्रह्मांड का मालिक, सारी दुनिया का मालिक बाबा हमें बना रहा है. और उसी के लिए वो पढ़ाई पढ़ाने आता है. कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ, ऐसा बाबा कभी देखा. ऐसा बाबा, ऐसा बाप जो हमें राज्य भाग्य देने के लिए आया है, उस बाप को पूरा याद करना है. उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना. आंखों से नहीं देख सकते, योग कैसे लगाना, बुद्धि से. याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है. बीज और झाड़ को जानना है. तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो. बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है. बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है. अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो. टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती. गुरु लोगों में हिम्मत नहीं है वैसे पवित्रता की बातें करने की, ब्रह्मचर्य की बातें करने की. लेकिन बाबा कह रहे हैं कि वो कथाएं तो सुना देते हैं, लेकिन उन सत्संगों में जाने वालों की धारणा नहीं होती है. यहाँ तो बाप कहते हैं अंत मते सो गति होगी. मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है. तो वो उन सत्संगों में बाबा कहते हैं कि वो पवित्रता की धारणा नहीं होती. धारणा मतलब जो दिव्य गुणों की धारणा, देवता बनने के लिए, मतलब कोई सत्संग में जो जाने वाले हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, लेकिन भगवान से तो कनेक्शन नहीं है, देवता बनने की पढ़ाई तो नहीं पढ़ते हैं, वो जो दिव्य गुण लाने अपने अंदर वो तो नहीं आते हैं, पिछले पाप कर्मों को भस्म करने का भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो व्रत का पालन करने लग जाते हैं. लेकिन ये सारी बातें जब बाबा के बनते हैं तब ये सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है और हम मनुष्य से देवता बनने के रास्ते पर आ जाते हैं. तो हम सिर्फ राम राम या कुछ ये सिर्फ बातें ऐसे जो मंत्र है या सिर्फ भगवान को किसी रूप में देखना, ये नहीं है. हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाते हैं. अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा. अभी देहों से जो शरीरधारी है उनसे योग छूटा. शरीर समझकर हम भक्ति करते थे भगवान की, वो भी छूट गया. अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ. श्री कृष्ण का चित्र देखो. पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं. पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं. तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो. तो तुम्हारी नर्क के तरफ है लात, स्वर्ग तरफ है मुंह. श्मशान में भी अंदर जब घुसते हैं
तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो यह चित्र भी ऐसे बनाया है कि श्री कृष्ण नरक को लात मार रहा है और उसके हाथ में स्वर्ग है। तो हमें भी बुद्धि से इस नरकमयी दुनिया को भूल जाना है और स्वर्ग की तैयारी करनी है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। तो हमारा ये परिवार है और इस परिवार के मुख्य है हमारा परमपिता परमात्मा शिव और मम्मा बाबा। मम्मा बाबा राज्य गद्दी पर बैठते हैं, शिव बाबा उनको राज्य गद्दी पर बिठाते हैं। बाबा म्हणतात की तुम्ही पण अशी तयारी करा की तुम्ही पण त्या राज्य गद्दीवरती बसू शकाल, कारण तुमचे माता पिता मम्मा बाबा त्या गादीवरती बसणार आहे, तर तुम्हाला पण हक्क आहे, तुम्ही तशी तयारी करा, लायक बना। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना, तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए, तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। यह शिव बाबा का वर है, वह आशीर्वाद करते हैं, यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। बाबा हमें कर्म सिखलाते हैं और उन कर्मों को हम आचरण में लाकर, जो दिव्य कर्म बाबा सिखलाते वैसे कर्म करके हम अपने आप को सुखी बनाते, वैसा भाग्य बना लेते हैं, यही उनकी कृपा है। बाकी बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास भी कोई आता था और वो कहता था बाबा मेरे सिर पर हाथ रख दो, मुझे आशीर्वाद दो, तो बाबा कहते ये आ गए भक्त। तो बाबा को ये भक्ति का कोई भी बात पसंद नहीं है कि कोई भीख मांगे, आशीर्वाद मांगे। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता है जो बाबा उसको उभारी देता है, उसको उठाता है, उसको ऊंचा उठाता है। हमारे अंदर की जो कैपेसिटी मर गई है, ख़त्म हो गई है, उसको बाबा फिर से जगा देता है, यही उनकी कृपा है। तो यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। बाबा म्हणते हैं आप, बाबा की कृपा है आपके ऊपर, बस ये समझते रहो। तो बाबा म्हणते कहने से कुछ नहीं होने वाला कि हाँ बाबा की कृपा है, हम उसकी कृपा में पलते हैं। बाबा म्हणता है कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिखाता है बाबा तो उसको सीखना है, ऐसा नहीं कि बस अंधश्रद्धे नहीं, बस बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा हम पर बरसती है। बाबा मतलब ये कहने से नहीं, मैं सिखा रहा हूँ, उसको सीखो। ये कोई कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है, तुम सीखो, मेरा ये सिखाना ही तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तो तुमको सीखना होता है, सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे। कुठल्याही प्रकारच्या चमत्कारापासून तर दूर ठेवतोच बाबा आपल्याला, पण हे सांगतोय की माझा आशीर्वाद फक्त आणि तुम्ही बनून जाल असं नाही होत। बाबा म्हणताय कि आशीर्वाद से भी नहीं होगा, तुम नहीं बन जाएंगे, उनकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। जी मी मत देतोय त्या मतावरती चालायचं आहे, शिकायचं आहे त्या मतावरती चालायचं आहे आणि ज्ञान आणि योगामध्ये पुढे जायचं आहे। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता, तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकालते हैं, अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अभी सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। आता बाबा म्हणते तुमची जी हुशारी होती, आधीची जी हुशारी आहे, जे शास्त्रामध्ये ऐकलं, जे काही तुम्ही अभ्यास केला जुना, बाबा म्हणते ते सगळं विसरून बुद्धू बनून जा, म्हणजे तुम्हाला काहीच येत नाही मागचं। जे काही तुम्ही भक्ती मार्गामध्ये करत आले, शिकत आले, ऐकत आले, प्रवचन ऐकलं, कथा ऐकलं, बाबा म्हणते अभी बुद्धू बन जाओ उससे कि आपको कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जानते, बुद्धू बन जाओ। मग जेव्हा आपण प्लेन होऊन जाऊ, ती पाठी रिकामी होऊन जाईल, काहीच नाही आहे मागचं, ते बुद्धीवरती त्याचं राज्य नाही आहे, मग बाबा म्हणताय मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो, मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। केव्हा चालणार आपण, जेव्हा आपण ते मागचं सगळं बुद्धीमधून काढून टाकलेलं आहे। बाबा जो कह रहा है उस पर ही चलना है बस। सब अभी ये बहुत किती सुंदर महावाक्य आहे बाबांच्या आज, आणि लोक कामामध्ये व्यस्त आहे किंवा काही लग्नाला गेलेले असते, कितनी सुंदर बातें, कितनी उन्होंने मिस कर दी। और ये नहीं होता है जब हम घर पे मुरली सुनते हैं, मोबाइल में मुरली पढ़ते हैं, ये नहीं होता है ये बातें। बाबा की ताकत में हम मुरली सुनते हैं, तो हमें सबको जो नहीं आते, जो ऐसे मिस कर देते हैं, उनको समझाना है कि आप मुरली को महत्व दो,
काम नंतर करा, मुरली झाल्यानंतर। तो बाबा की कितनी सुंदर बातें आज चल रही है। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर की रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ, टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इनको जादूगरी कहा जाता है। बाबा म्हणता है की मी काय करतोय, तुम्हाला शिकवतोय, याच्यामध्ये शक्तीची काय गोष्ट आहे, मी शिकवतोय तुम्हाला, पण ते शिकवण्यामधून जी तो एनर्जी देतोय ती गुप्त आहे। असं नाही की तो असं शक्तीने काहीतरी करून टाकणार आहे आपल्याला, तसं नाही आहे। पण ती जी एनर्जी, तो जो शिकवतोय त्या शब्दामध्ये जी एनर्जी आहे ती आपल्याला ताकद देते। तो ताकद नाही दाखवत, तो आपली शक्ती नाही दाखवत, पण त्या शब्दामधून तो आपल्यामध्ये शक्ती भरत असते। ती वरची ताकद दाखवायचा विषय नाही आहे, आतल्या आत आत्म्याला शक्ती भेटत जाते। जसं जसं बाबांचे महावाक्य आपण ऐकतोय तसं तसं आत्म्यामध्ये ताकद येत जाते। ती एनर्जी बाबा देतो, ज्याद्वारे आपण जो तो सांगतोय त्याच्यावरती आपण पक्क पण होत जातो आणि तसं आपल्या कर्मामध्ये पण दिसायला लागतं, आपल्या व्यवहारामध्ये, आपल्या वाणीमध्ये ते दिसायला लागतं। तो बाबा जो साक्षात्कार भी कराते हैं, बाबा कह रहे ये जादूगरी है और इसकी चाबी मेरे पास है। मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी कोई कर न सके। साक्षात्कार भी जादू है, बाबा म्हणते उसकी चाबी मेरे पास है, और मनुष्य को देवता बनाना ऐसी जादूगरी तो दुनिया में किसी ने करके नहीं दिखाई। ये तो बाबा का ही काम है और उसमें हम शामिल हो गए। अब बाबा की जादू हमारे ऊपर चल रही है, अब हम देवता बनने वाले हैं। बाबा सौदागर भी है, फिर जादूगरी कौन सी, साक्षात्कार की जादूगरी, फिर देवता बनाने की जादूगरी दिखाते हैं। फिर बाबा कौन है, सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गई है दुनिया, और बाबा हमें कौन सी दुनिया में लेकर जाने वाले हैं, जो वहाँ पर जो सोने हीरे की दुनिया है। बाबा कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें क्या देता हूँ और क्या लेता हूँ तुम्हारे से, मेरा सौदा कैसा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी पुराना है, तन मन धन, जो कुछ भी कचरा है, जो कुछ भी विकार है, वो जिन्होंने तुमको दुख दिया है, वो मैं लेना चाहता हूँ और देता क्या हूँ, बहुत सुंदर सोने हीरे की दुनिया, सुख शांति से भरी हुई दुनिया। तो ऐसे सौदागर के साथ तो हमें ज़रूर सौदा करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मनमना भव हो जाओ। पहला कर्म तो बाबा हमें सिखाता है, मनमना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो गया है वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। ये ज्ञान में बहुत नई नई बातें हैं, बाबा ने बहुत कुछ नयापन लाया है जो कभी किसी ने सुना नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं। ऐसी सब बातें बाबा के ज्ञान में है। तो उसमें कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रहकर पवित्र रह सके, यह कैसे हो सकता। आणि म्हणून ते घर सोडून निघून जायचे आणि तिकडे संसार थाटायचे अजून वेगळा, ऋषीमुनी। तो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रह सके, कैसे हो सकता। बाबा तो कहते भल इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पडे। बाबा तर म्हणताय की सोबत राहा, असं नाही की तुम्हाला पवित्र राहण्यासाठी पळून जायचंय, घरातून दूर व्हायचंय। बाबा म्हणताय इकट्ठे रहो तो मालूम पड़े कि ताकत क्या है भगवान की, कैसे साथ में रह के पवित्र रह सकते हैं। बीच में ज्ञान तलवार रखनी, इतनी बहादुरी दिखानी। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, ज्ञान तलवार, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा होती है, बाबा म्हणताय परीक्षा तो होईल पवित्रतेची, पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला पक्क राहायचं। ज्ञानाची तलवार जर मध्ये असेल तर त्या परीक्षेमध्ये पास होना। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं, यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है, जो दोनों भी शादी के बाद पवित्र रहते। गंधर्वी विवाह की बात बाबा कह रहे यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ, संन्यासियों के आगे सबूत देना है। आणि संन्यासी मग किती नतमस्तक होतात, जे बघतात की घरामध्ये राहून दोघं पण पवित्र राहतात। तर संन्यासी तर याची कल्पना सुद्धा करू शकत नव्हते।
आणि ते मग जेव्हा इथं बघतात तेव्हा ते नतमस्तक होतात. समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते. बाप कहते बस साथ में रहो, सिर्फ नंगन नहीं होना है, यह सिर्फ सभी है युक्तियाँ, बड़ी ज़बरदस्त प्राप्ति है. सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है. एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना आहे. प्राप्ती इतकी मोठी आहे. एक जन्म आणि एक जन्मामध्ये पण आता किती वर्ष राहिलेली या दुनियेची, तर तेवढं बाबा म्हणते पवित्र राहायचं आहे. आणि त्याची प्राप्ती इतकी मोठी आहे की स्वर्गाची बादशाही हातामध्ये येऊ शकते. योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए. इसमें मेहनत है ना, तुम हो शक्ति से ना. माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो. सभी थोड़ी बनेंगे. जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे. तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो. लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल न सके. यह वंडर है ना. इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं. मक्खन भारत को मिलता है. इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं. बाहेरच्या देशामध्ये महायुद्धाद्वारे सगळा विनाश होणार आहे. एकमेकांना संपवून टाकतील आणि जे कोणी खराब आहे किंवा जे देशासाठी घातक आहे त्यांना सुद्धा खतम केलं जाईल. आणि आपण रात्री बातमी आलेली आहे की रात्री भारताने पाकिस्तानवर इथं बसून हल्ला केलेला आहे आणि बरेच अतिरेकी तिथं मारले गेलेले. जे भारताच्या विरुद्ध त्यांची तयारी चालू असते, प्लॅनिंग चालू असते, तर त्या ठिकाणावरती भारतामध्ये बसून भारताने हल्ला केलेला आहे मिसाईल्सच्या द्वारे. आणि त्यांना तर बाबांनी काल पण सांगितलं आपल्याला की जे मिलिट्रीवाले त्यांच्यासाठी बाबा म्हणतात की आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाउंड्री पर रहकर रक्षा नहीं करोगे तो अंदर सुरक्षा कैसे होगी, अंदर सुरक्षित कैसे रहेंगे. इसलिए मिलिट्री वालों को अपना कर्तव्य करना पड़ता है देश की सुरक्षा के लिए. बाबा ने कल बता दिया था. फक्त त्यांना बाबांनी काय श्रीमत दिली होती कि आप सिर्फ बाबा की याद में रहो. मिलिट्री वाले जो बाबा के बच्चे हैं उनको बाबा ने परमिशन दी है कि देश की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े आप कर सकते हो, लेकिन आपको बाबा की याद में रहना है. तो भारताने काल ते खूप महत्त्वाचं पाऊल उचललं आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी जे आवश्यक होतं त्यांना जो धाक दाखवायचा होता तो दाखवलेला. आता काही पुढे काही परिणाम होऊ शकतात त्याचे, पण जे करायचं होतं ते भारताने केलेलं आहे. तो ये सब तैयारी हो रही है अभी. जो कोई भी जो दंगे होने वाले हैं वो सब बातें अब शुरू हो गई है. इसके बाद में बाहर के देशों में भी वो महाविनाश की तैयारियां सब चल रही है. लेकिन बाबा म्हणता है की याचा रिझल्ट काय येणार आहे. मक्खन भारत को मिळता है. भारतामध्येच स्वर्ग येणार आहे आणि स्वर्गाची बादशाही बाबाच्या बच्चांना मिळणार आहे. दिलाने वाली है वंदे मातरम. तो बाबा ये कार्य मेन जो कार्य बाबा का चल रहा है माताओं के द्वारा चल रहा है. मेजॉरिटी माताओं के, जास्तीत जास्त संख्या या ज्ञान मार्गामध्ये मातांची, बाई लोग कमी है. अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो. अब हम तुमको समझाते हैं. जज युअर सेल्फ. राईट क्या है. तर बाबा म्हणतात की तुम्ही जन्म जन्मांतर गुरु केले, शास्त्र बघत आले, शास्त्र वाचत आले, ऐकत आले त्याचं. आता तुम्हाला मी सांगतोय की तुम्ही आता विचार करा राईट काय आहे. जे तुम्ही ऐकत आले ते योग्य आहे, ते सत्य असेल की मी जे सांगतोय ते सत्य. बाबा म्हणतात अंधश्रद्धेने या ज्ञानावरती तुम्ही पण विश्वास ठेवू नका. तुम्ही जज करा, स्वतःला विचारा, चिंतन करा की जे ऐकलं त्याच्यामध्ये काय सत्यता होती आणि आता जे ऐकतोय ते किती सत्य. चिंतन करा आणि मग पक्क करा. सतयुग है अनराइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है. अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं. रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है. धर्माचा विषय आहे भारतामध्ये पण धार्मिकता राहिलेली नाही. बाबा म्हणताय की रिलीजन नाही आणि म्हणूनच ताकद राहिलेली नाही. आणि म्हणूनच बाबा आलेला आहे पुन्हा या भारतामध्ये धर्माची, सत्य धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी. इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं. बेहद का बाप है इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं. कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ. स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त, इनकॉग्निटो वॉरियर्स है. बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं. बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लथे बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा या सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। कोणती परिस्थिती आली, संकट आलं तर बाबा म्हणताय की तुम्ही माझ्याकडे या, आपली स्थितीला वर उचला, म्हणजे हाई जंप द्या। आणि परिस्थितीला असं समजा की हे निश्चय वाढवण्यासाठी आलेली, मला बाबांवरचा निश्चय अजून वाढवून घ्यायचा। कारण परिस्थिती येणार आहे, सगळे प्रॉब्लेम येणार आहे, बाबांनी कल्पना आधीच देऊन ठेवलेली आहे। तर त्यावेळेला अजून बाबांवरचा निश्चय पक्का झाला पाहिजे की बाबांनी सांगितलेलं आहे पेपर येणार आहे आणि मला आता बाबांच्या सोबत राहून पेपरमध्ये पास व्हायचं, बाबा माझ्या सोबत है। तो ये निश्चय को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। बाबा म्हणते तुम्ही अंगद बनून जा, एकदा तुम्ही अंगद बना, पेपर येतील असेच पास होऊन जातील, ते नमस्कार करतील, पेपर नमस्कार करतील। बाबा म्हणते अशी स्थिती बनवा तुमची, म्हणजे कायमसाठीच कितीही मोठी परिस्थिती होते, किती मोठं संकट येते, असं नाही की एखाद्या संकटामध्ये आपण स्थिर राहिलो आणि एखाद्या संकटामध्ये हलचलमध्ये येऊन गेलो। बाबा म्हणतात तुम्ही कायमसाठी अंगद सारखे बनून जा, मजबूत बनून जा, असं बना। बिलकुल कोणत्याही परिस्थितीचा, कोणत्याही संकटाचा तुमच्यावरती काही प्रभाव नाही। तुम्ही बिल्कुल पक्के निश्चय बुद्धि है, बाबांशी कनेक्शनमध्ये। तर बाबा म्हणतात पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे, पेपर भी दासी बन जाएंगे, विकराल रूप में आएंगे। बहुत बहुत ऐसे कड़क पेपर होंगे हमारे, लेकिन बाबा कह रहे हैं आप अपना अंगदपना बनाकर रखो, स्थिरता बनाकर रखो, तो आगे चल के ये सब पेपर जैसे कि आपके दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। बाबा किती शक्ती भरतोय, याच्यापेक्षा जास्त शक्ती कोण भरू शकेल आपल्यामध्ये? तो चॅलेंज कसं, त्याच्या शब्दामध्ये इतकी ताकद आहे, त्याला ती वरची ताकद दाखवायची गरजच नाही, शब्दच शक्तिशाली आहे। तो चॅलेंज करो, हम महावीर है। बाबा आपल्यातली शक्ती जागृत करतो की चॅलेंज करा तुम्ही की मी महावीर आहे, कोणतीही परिस्थिती येऊ द्या, कोणतेही संकट येऊ द्या, मी मजबूत आहे आणि माझा बाबा माझ्यासोबत आहे। सगळ्यात मोठी मजबूती तर ही आहे की कोणतीही मुश्किल, कोणताही प्रॉब्लेम, कोणतीही समस्या माझ्या बाबापेक्षा मोठी नाहीच आहे। आणि मी जर बाबांच्या गोदीमध्ये तर काय, कोण काय बिघडवणार आहे माझं? कोणती परिस्थिती, कोणतं संकट, कोणती बिमारी माझं काय बिघडू शकणार आहे? बाबा बड़ा है, परिस्थिति या कोई भी मुश्किल बड़ी है ही नहीं। तो चैलेंज करो, हम महावीर। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़ुएपन को भी विदाई दे दो। अव्यक्त इशारे हैं, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्रछाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। अपवित्रता विकारों की बातें कब आती है? जब बाबा को बुद्धि से हटा दिया है, दूर कर दिया है। तो बाबा म्हणतात मला सदा सोबत ठेवा, तर पवित्रतेचं जे सौभाग्य है, ते सदा सुहाग जो है पवित्रता का, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो पवित्रता का सुहाग, ते जे भारताने ऑपरेशन केलं काल पाकिस्तानवरती, तर त्याचं नाव पण काय दिलेलं आहे? ऑपरेशन सिंदूर।
मतलब सिंदूर को बचाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। और सच्चा सिंदूर, सच्चा सुहाग तो शिव बाबा है और उसको हमें सदा अपने साथ रखना है। अच्छा, ओम शांति।